अस्सलाम वालेकुम। सबा की एडवाइस में खुशामदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और किसी का मोहताज न करे। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो ये है कि शादी का जो दिन होता है वो हर लड़की के लिए बहुत अहमियत के हामिल होता है, लेकिन जो लड़कियां हिजाब करती हैं उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। तो आज जो हम बात करेंगे वो दुपट्टे की सेटिंग पर करेंगे। अब वो चाहे हिजाब वाली लड़कियां हों उनकी दुपट्टे की सेटिंग, या फिर जो हिजाब नहीं करती उनकी भी। वैसे तो ब्राइड के लिए हर चीज़ ही बहुत ख़ास होती है, चाहे वो ज्वेलरी हो चाहे वो मेकअप हो, लेकिन दुपट्टे की सेटिंग इसलिए भी अहमियत के हामिल होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि उससे जो है आपका पूरा लुक चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जो मतलब बगैर हिजाब की जो लड़कियां होती हैं उन्हें दुपट्टे की सेटिंग इस तरह करनी चाहिए कि जिसमें आपका पूरा जिस्म भी ढक जाए और आपका दुपट्टा भी बहुत स्टाइलिश लगे। जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि मैं जो आपको बता रही हूँ वीडियो में, इस तरह जो है आप दुपट्टे की सेटिंग कर सकते हैं। क्योंकि दरअसल बात ये होती है कि ब्राइडल को जो है अपना सिर्फ सर कवर नहीं करना होता, बल्कि जो है उसको अपनी बॉडी भी कवर करनी होती है। जैसे कि आप देख ही रही हैं वीडियो में कि जो ब्राइड है वो इंडियन ब्राइड है, तो इसकी जो दुपट्टा सेटिंग है वो बहुत परफेक्ट है। आपको करना ये है कि आपको दुपट्टे को दरमियान से मिड पॉइंट निकाल के सर पे ले लेना है और इसी तरह एक साइड से एक बाजू पे फैला लेना है। ज़ाहिर दुपट्टा तो बहुत हैवी होता है ब्राइडल का, इसलिए आपने एक हाथ पे इसको पूरा खोल के फैला लेना है, जैसे कि इस वीडियो में दिखा रहे हैं। देखिए, मेरी एक बात हमेशा आप याद रखें, आप जिस भी पार्लर से तैयार हों आपने अपनी लुक जो है वो खुद बतानी है और आपको अपनी चीज़ें समझा देनी चाहिए कि मुझे ये फाइनल लुक चाहिए। और इसके लिए आपको ये भी करना है कि आप उनको ये भी बता दें कि मुझे अपनी बॉडी पूरी कवर करनी है। बाकी सेट करना जो होता है वो पार्लर वालियों का खुद का काम होता है, ये आपका हेडेक नहीं है। देखिए, मुझे तो पर्सनल भी जो है ना पूरा बॉडी जो है ढकी हुई हो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन जो मेरी थिंकिंग है, जो मेरी सोच है, मैं उस पे आपको बता रही हूँ कि जो बॉडी होती है, जो चेस्ट होता है, उसको पूरा ढकने के ही बोलें आप। फिर आपको ये भी देखना है कि आपकी परफेक्ट सेटिंग आ रही है नहीं आ रही, इसको भी बहुत ज़्यादा आपको नोटिस करना है और आपको फाइनल लुक आपको ही उन्हें बताना है कि मुझे इस तरह फाइनल लुक चाहिए। अब दूसरी साइड से आपको दुपट्टे को अपने शोल्डर पे डाल लेना है। अच्छा, इसमें जो है शोल्डर पे दुपट्टा थोड़ा कम डालना है, लेकिन आपको जो है अपनी चेस्ट को पूरा कवर करना है और आपने यही दुपट्टा दूसरे शोल्डर पर खोल के डाल लेना है ताकि आपके चेस्ट एरिया जो है वो बिल्कुल कवर हो जाए। अब आप फाइनल लुक देखें कि कितना खूबसूरत आपका दुपट्टा डला हुआ लग रहा है। मैं आपको पर्सनल बताऊं कि मैंने भी बिल्कुल दुपट्टा इसी तरह डलवाया था, बिल्कुल चेस्ट जो है अपना कवर करा लिया था। हुआ ये था कि मैं जब तैयार होने गई थी तो उन्होंने मेरा एक साइड में दुपट्टा डाल दिया था, तो मुझे ख़ुद को भी पर्सनली अच्छा नहीं लगा और फिर मैंने उन्हें कहा कि नहीं, आप मेरी बॉडी को पूरा कवर करें, तो उन्होंने मेरा दुपट्टा इसी तरह कवर किया था और वो बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो आपको इस तरह भी दुपट्टा डाल सकती हैं, इस तरह भी बहुत खूबसूरत दुपट्टा लगता है डला हुआ। और जो हिजाब जो लड़कियां करती हैं उनके लिए तो ये दुपट्टा सेटिंग परफेक्ट है बिल्कुल। आप चेक करेंगे दुपट्टा सेटिंग कितनी ज़बरदस्त लग रही है, क्योंकि इसमें जो चेस्ट एरिया है वो बिल्कुल कवर है। और सेकंड ऑप्शन मैं आपको ये वाली बताती हूँ, इसमें भी आपका बिल्कुल जो है चेस्ट एरिया जो है बिल्कुल कवर है, इसमें भी बहुत खूबसूरत डला हुआ दुपट्टा लग रहा है। तो आप जो है इस तरह भी दुपट्टा डलवा सकती हैं, इस तरह भी दुपट्टा ओढ़ सकती हैं आप, इसमें भी बहुत आप खूबसूरत लगेंगी दुपट्टा कैरी करके। अच्छा, अब मैं बात कर रही हूँ जो लड़कियाँ हिजाब करती हैं, तो उन्हें करना ये है कि जो भी हिजाब वो कैरी करती हैं उन्हें सबसे पहले तो ये देखना है कि उनका जो ब्राइडल ड्रेस है उसे जो सबसे कम कलर होता है उसे चूज़ करना है अपने हिजाब के लिए, क्योंकि वो बहुत एलिगेंट लगता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इस मॉडल ने जो ये हिजाब कैरी किया हुआ है उसमें कितनी खूबसूरत, कितनी हसीन लग रही हैं। उनका पूरा रेड कलर का शरारा है, उन्होंने उसके साथ जो है गोल्डन कलर का जो हिजाब है वो कैरी करा हुआ है और इसी तरह उन्होंने गोल्डन कलर का हिजाब कैरी करा है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा उठ रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है आप जब अलग हिजाब पहनी हुई होंगी तो इससे आपका फेस बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, और अगर आपने सेम ही
शरारा पहना हुआ है, दुपट्टा आपने वही कैरी किया हुआ है और वैसे ही आपने हिजाब पहना हुआ है, तो फिर होता ये कि सारी अटेंशन जो होती है वो आपके हिजाब पे, दुपट्टे पे, इन सब पे चली जाती हैं और आपका फेस जो है इन चीज़ों में बिल्कुल दब जाता है। जैसे कि आप इस ब्राइड को देख रही हैं कि इन्होंने बिल्कुल अलग जो है हिजाब लिया हुआ है, तो इसमें इनका फेस और इनका लुक कितना नाइस लग रहा है। अगर आप हिजाब करती हैं तो आपको मेन पॉइंट ये है कि आपको हिजाब की जो कैप होती है वो लाजमी ही पहननी है, क्योंकि होता ये है कि जब आप जो है हिजाब कैप नहीं पहनेंगी तो आप ब्राइड जब बनी हुई होंगी तो आप बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल होंगी, क्योंकि ज़ाहिर है आपका दुपट्टा जो है, आपका जो दुपट्टा है वो इधर उधर होता रहता है, तो इसके लिए आपको हिजाब कैप जो है वो ज़रूरी पहननी पड़ती है। और शादी के दिन हिजाब अगर हिलता रहेगा तो इससे बड़ी मिस्टेक कोई हो नहीं सकती। देखिए मेन पॉइंट तो ये है कि आपको अपना हिजाब लुक, हिजाब स्टाइलिंग पहले से ही केयर करके रखनी है, पहले ही आपको माइंड में रखनी है कि आपको किस तरह जो है उसको करवाना है। तो आपको जो है ये सबसे मेन बात है, क्योंकि होता ये है कि आपको ख़ुद को पता होता है कि आपको अपने फेस पे क्या सूट करेगा और क्या सूट नहीं करेगा। तो हिजाब करने वाली लड़कियों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो मेकअप आर्टिस्ट पे छोड़ देती हैं और फिर जो है खुद ही अनकंफर्टेबल फील कर रही होती हैं, क्योंकि उनको खुद भी नहीं अच्छा लग रहा होता कि उन्होंने किस तरह जो है हिजाब कैरी किया हुआ है। देखें सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो ये आता है कि हमें हिजाब कितना सेंटीमीटर कैरी करना है। देखिए हिजाब की लेंथ कैरी करती है आपकी स्टाइलिंग पे, क्या आपको हिजाब जो है किस तरह से स्टाइल करना है। अगर आप अपनी हेड के साथ अपनी नेक भी केयर कर रहे हैं कि जिससे आपका एक हेड कवर हो और दूसरे से आपकी नेक कवर हो, और अगर इसके अलावा आपको नेक आपने कवर नहीं करनी है तो आपको अपना हेड ही कवर करना है, तब भी आपके पास 2 ही हिजाब होने चाहिए कि बाद में आपको कोई मसला क्रिएट ना हो जाए। यहाँ जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ इसमें ब्राइड का पहले हेड कवर हुआ है हिजाब से, इसके बाद जो नॉर्मल तरीके से हम अपने दुपट्टे को वेयर करते हैं तो उसने अपने हिजाब की एक साइड उठा के अपने हेड के ऊपर नॉर्मली वेयर कर ली है और उसको पिंस के साथ जो है सेट कर लिया। मगर एक बात अगर आप नोट करें कि ये जो लुक है बहुत प्यारा लग रहा है, मगर ये लुक सबके फेस पे सूट नहीं करेगा, स्पेशली उनके फेस पे जिनके फेस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। छोटे फेस वालों के लिए ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मगर ब्रॉड फेस वालों के लिए ये स्टाइल बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है। इसलिए आप इस स्टाइल को छोटे फेस वाली जो लड़कियां हैं वो ही कैरी करें, और जो ब्रॉड फेस वाली हैं वो इस तरह अपनी हिजाब को कैरी करें जिस तरह यहाँ दिखा रहे हैं। तो ये आपके फेस पे बहुत ज़्यादा इसका स्टाइल बेस्ट होगा और बहुत ज़्यादा आपका ये स्टाइल अच्छा लगेगा। एक ब्राइड के लिए सबसे मेन बात होती है अपनी इस स्टाइल को कैरी करना, और अगर आपका स्टाइल अच्छा लगेगा तो ही आप कॉन्फिडेंस के साथ नज़र आएंगी। देखिए एक बात आप हमेशा याद रखें, जब आप हिजाब पहन रही हैं तो जो है आपकी जो आप नेकलेस वगैरह पहनती हैं वो जो है परमानेंट नज़र आना चाहिए। तो इसके लिए आपको जो है हिजाब इस तरह आपको स्टाइलिंग करानी चाहिए उसकी कि जो है वो बिल्कुल कवर हो जाए और आपकी जो ज्वेलरी वगैरह होती है वो वाज़ेह हो। और उसके लिए आपको ये स्टाइलिंग करनी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें देखें आपके पूरे नेकलेस और आपका दुपट्टा, आपका हिजाब, आपका फेस बहुत परमानेंट नज़र आएगा, और ये जो है गुड ऑप्शन है। तो किस तरह आपको कैरी करना है स्टाइल मैंने आपको बताया। तो अब मुझे उम्मीद है आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।